पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के लिए जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने कई बच्चों के हाथ में पेंटिंग्स देखी, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि इनकी पेंटिंग कलेक्ट कर लीजिए और जिन्होंने पेंटिंग के पीछे अपना नाम और पता भेजा होगा तो वो आभार पत्र उन्हें जरूर भेजेंगे। इस जनसभा में पीएम मोदी ने बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया। ये जो सारे बाल मित्र अलग अलग पेंटिंग बना के ले आए हैं, जरा एसपी जी के लोग इसको कलेक्ट कर लें, वरना ये बच्चे एक एक घंटे तक ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया चित्र बनाए हैं आप लोगों ने, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। थैंक यू। और अगर आपने पीछे अपना आता पता लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद का पत्र जरूर भेजूंगा। देखिए, उस तरफ भी कोई बेटी लेके आई है, उसको कलेक्ट कर लीजिए। एक बेटी लेके आई है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं बंगाल के युवाओं और महिलाओं तक पहुंचें, लेकिन टीएमसी ऐसा नहीं होने देती। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने की तैयारी है। अरे भाई साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को
यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बैक टू बैक पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का यह दूसरा दौरा था। शनिवार को भी पीएम मोदी ने मालदा से हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी।